व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच जी। कमेंट करने का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी सिस्टर के लिए और समीना सिस्टर के लिए दुआएं मांगी हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जितने भी बीमार है, जहाँ भी किसी मज़हब मसलक से कोई भी बीमार है, तो और हम जो हैं उधर विक्की जी माँ के बेटे, तो अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला दे, अपनी रहमत बरकत से सबकी बीमारियों को शिफा में बदल दे। वो हमारा रब बड़ी दो वाला है, आमीन सुम्मा आमीन। तो पता नहीं कहाँ किसकी दुआ मांगी, हमारे बेड़े पार हो जाएं और हमें अल्लाह ताला रहमतों से हमारे दामन को भर दे। इसलिए हमेशा दुआएं दूसरों को भी दिया करें, दूसरों से दुआएं लिया भी करें। कोई पता नहीं किसके मुंह से निकली दुआ हमारे हक़ में कबूल हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच जी जिन्होंने ये वीडियो को पसंद किया और आगे भी देखिएगा। मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखानी भी है। तो ये लोग जो मज़हब कार्ड खेल रहे हैं, जिन्हें पता ही अपने मज़हब का खुद नहीं और पता, इनको अपने मज़हब का नहीं पता, या जिनके साथ सलाम दुआ है उसके मज़हब का नहीं पता। इनको पता ही नहीं है कि उनकी किताब कौन सी है। उनकी किताब क्या, क्रिश्चियन जो 4 किताबें आई हैं, कौन सी किताब किस कौम पे उतारी गई हैं। और ये लोग बैठे हैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। आप लोग इतनी सी तो इन्फॉर्मेशन रख लो कि उनकी गीता किताब है या उनकी बाइबल है। गीता तो आपको पता है हिंदू कम्युनिटी जो उनकी किताब है गीता, और उनकी तो और किताबें, और ये बाइबल होती है क्रिश्चियनों की, अंजील, और ये बाइबल उसको कहते हैं। तो सबसे पहला तो यही है जो 4 किताबें उतरी हैं, तो उसका किस किस नबी पे उतरी हैं। तो और कह रही है तुम अपनी गीता कुरान अस्तगफिरुल्लाह तौबा नऊज़ बिल्लाह, इसको ये नहीं पता कि गीता उनको किसकी और कुरान हमारा है। कुरान है। कुरान हर चीज़ का निचोड़ है। कुरान पाक है प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा गया और इसका जिम्मा हमारे प्यारे अल्लाह ने खुद लिया। इसीलिए आज तक इसमें कोई जेर जबर पेश शद मद की कोई चेंजिंग नहीं कर सकता ही नहीं है, क्योंकि इस किताब का, इस हमारे कुरान पाक का हमारा रब जिम्मा उठाया है। हमारे रब ने तो कि क्या ये मज़हब कार्ड खेल रही है, तो इस तरह तो ये क्रिश्चियनों की और मुसलमानों की लड़ाइयाँ शुरू करवाई जा रही हैं। इतने इनको लोग कमेंट करके इतना मना कर रहे हैं, इतना मज़हब कार्ड ये खेल रही है, तो ये हरकतें कर रही है। और ये उस वक्त क्या इन लोगों ने शेयर किया है, रूम भी इन्होंने एक ही लिया था। और मुझे कमेंट आया हुआ था, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, बस मुझे आप बताएं कि इनकी फैमिली सही है। इनकी फैमिली नहीं सही ना हो, इनकी फैमिली नहीं सही। गोपाल अच्छा नहीं है। गोपाल के बड़ा अफेयर निकले थे, आपको भी याद होगा पिछले से। अपनी साली का चैनल बेचा है, अपनी साली का चैनल बेचा, ठीक है। उसने कहते 2 दफ़ा चैनल उसका ख़राब किया, और वो लड़की ने इससे हेल्प लेनी चाहिए, और लड़की के भी खुद वो कहता है इसने मेरे साथ पहले सेटिंग की तो मैंने इसको कहा, वो भी गंदी ठीक है। और हर लिहाज से ठीक है, हम लोग मानते हैं वो अच्छे नहीं है, वो गंदे हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया कि जी ठीक है वो गंदे हैं। उनका तो मज़हब ये इजाज़त देता शराब पीना, ये सब कुछ करना कराना, ठीक है ना। तुम उनके घर में क्यों घुसे? अपना मतलब निकालने के लिए ना। जाके रूम भी एक ही लेती हाँ जी, जब सैर सपाटा करने के लिए जाती थी शहजाद को अपने साथ रखती थी, और इवन के रूम भी इन्होंने, जब पिछली दफ़ा ये सैर करने गए थे, इन्होंने रूम भी एक ही लिया था जी। तो इधर अक्सर का देखिएगा, बीच में देखिएगा अक्सर शराब पी के कौन कौन सी हरकतें कर रही है। मैं क्या तो सबसे पहले सारे अपनी दुआ से जा रहे थे। आप खान जी को बताना नहीं आपकी मेरी हाय हेलो चल रही। आप खान जी को बताना नहीं आपकी मेरी हाय हेलो चल रही। आप खान जी को बताना नहीं आपकी मेरी हाय। अच्छा जी, बड़ी हैरत हुई जाती है गोपाल तुम लोगों की चीज़ें देख देख के ना। हैरत पता है क्या होती है मुझे हैरत इस चीज़ की होती है कि तुम लोग अपने मज़हब को भी नहीं छोड़ते हो। इतनी बड़ी बड़ी झूठी कस्में यार, इतनी बड़ी बड़ी झूठी कस्में। तुम अगर सच्चे हो ना तो रखो आप हाथ, तुम अपने बेटे के सर पे और कुरान पे, अपनी गीता के कुरान उस पर रखो हाथ। उधर से अपने बेटे के सर पे हाथ रखो और बोलो अल्लाह मुझे मेरा बेटा नसीब ना करे,
अगर मैं ये बात झूठ बोलूँ तो। सही है, तो मैं गर्क कर दें, ये तुम्हारी गीता भी और तुम्हारा जो है ना ये जो तुम झूठ बोल रहे हो ना ये भी तुम्हें गर्क कर दे। 3 बातों का सिर्फ जवाब देना तुम्हें, 3 बातों का। सही है। पहली बात, तुम्हारा चक्कर नेविज के साथ था या नहीं? अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाओ, क्योंकि गीता की तुम झूठी कसम खा रहे हो। सही है। तुमने अपनी साली का चैनल बेचा है कि नहीं? मैं प्रूफ के साथ यहाँ बताऊँगी, प्रूफ दूँगी। तो मुझे तुम्हारी अगली वीडियो का इंतज़ार रहेगा। मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ के साथ मैं भी तुम्हें प्रूफ दूँगी। तुमने किस पे बेचा, कितने का बेचा, कैसे बेचा, ये तीनों चीज़ों के मैं प्रूफ दूँगी। ठीक है। तीसरी बात ये है, ये दूसरी बात, तुमने साली का चैनल बेचा कि नहीं? तीसरी बात ये है, फिर तुमने सोनिया को क्यों मारा था? अगर सोनिया ख़राब नहीं थी तुम इतनी मीडिया तक, तुम्हें जेल तक लेकर क्यों गए? तुम्हारे मुंह के ही बोले ना, तुमने बोला था सोनिया आधी रात को सलमान से बात करती हुई पकड़ी गई थी। या तो फिर ये झूठ है, या फिर ये झूठ है कि तुम किसी लड़की के साथ पकड़े गए थे जिसको तुम गलत तस्वीरें और गलत वीडियो, गलत SMS सेंड करते थे। जवाब लाजमी देना है तुमने, क्योंकि तुमने अपने मज़हब की इतनी बड़ी कसम खा ली। तुमने बोला मेरी बहन रंडी नहीं है। चौथा सवाल, तुम्हारी सुमन शादी वाले दिन, वो भी मेरे पास प्रूफ है, जिस पुलिस वाले को बुलाया था वो भी प्रूफ है मेरे पास। शादी वाले दिन तुम लोगों ने अपनी सुमन पे जो यार आया था, तुम्हारी सुमन का जो यार आ गया था, फिर उनके भाइयों ने क्यों मारा? क्यों सुमन बड़की? सही है। तुम्हारे पास इतना कुछ होते हुए तुमने अपने भाई की मैयत को डिब्बे में डाल के क्यों नहीं दफनाया? इन सारी बातों का जवाब तुमने मुझे लाजमी देना है, चुप नहीं बैठना। जब तुम इन सारी बातों का जवाब दे दोगे ना तो पब्लिक को पता चलेगा तुम कितने सच्चे और कितने साफ दिल हो। ठीक है। क्यों सलमान महविश ने तुम्हारे घर में आना बंद किया? क्यों तुम्हारी बीवी घर से भाग नहीं रही थी सलमान के साथ? क्यों सलमान का तुमने अपना एक व्हाट्सएप अपने पास भी खोला हुआ है और सोनिया के पास भी? क्यों सोनिया को आज़ादी की ज़िंदगी क्यों नहीं देते हो तुम? क्यों हर वक्त उसको कामों में रखते हो तुम? क्यों तुम्हारी बीवी हर किसी के आगे रोती धोती है कि मेरे पे गोपाल जुल्म करता है? इतनी बड़ी बड़ी तो तुमने कसमें खा ली। तुमने बोला मैं गीता पे कसम खाता हूँ, हमारा किसी के साथ कोई लिंक नहीं था गंदा। सही है। पर मैं तुम्हें अपने बेटे पे हाथ रख के कसम खाओ ना, गीता की तो तुमने बहुत दफ़ा कसमें खाई हैं। तुम तो घर के अंदर भी लड़ते झगड़ते तो फ़ौरन तुम लोग गीता पे हाथ रख लेते हो कि हम तो गीता की कसम खा रहे हैं भाई। क्योंकि तुम लोग जो है ना एक नंबर के झूठे हो। तुम सच्चे होते तुम लोगों से मुझे कॉल मैसेज ये वो नहीं करवाते। सही है। इज्जत सबको बहुत प्यारी है, लेकिन यहाँ पर तुमने झूठ बोला, अपने गीता की कसम खाई। अब इसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम लोग कमज़ोर नहीं, तुम लोग हरामी हो। तुम लोग झूठी कस्में खा के या अपने व्यूवर्स को जो है ना सिर्फ मुतमईन कर सकते हो। समझे? कस्में तो तुम लोगों ने बहुत बार खाई हैं, बहुत बार। तुम्हारी जवान भांजी के भतीजी जो भी XYZ है, शहजाद के बाजू पे सोई हुई थी हैं, और तुम कहते हो कि शहजाद गंदा नहीं है। वाह शहर, वाह गोपाल, वाह।
कसम उठा के बचने का सही तुमने जो है ना डोन रच लिया। तुमने बोला मैं गीता पे कसम खा लूँगा तो मैं बच जाऊँगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। गीता पे कसमें खाना तो बहुत आसान है, क्योंकि तुम लोगों का कोई मज़हब नहीं तो तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे अच्छा ये है अपने बेटे पे कसम खा, सर पे हाथ रख के बोल मुझे मेरा बेटा नसीब ना हो, मैं झूठ बोलूँ तो। मेरे पास हो के अगर ये तुम कसम खाते ना, तुम्हारा मैं मुंह लाल कर देती। कसमें तो तुमने उस दिन भी खाई थी जिस दिन तुम्हें खाली जेल में 2-4 घंटे के लिए बंद किया था। कसमें तो तुमने उस दिन भी खाई थी। अब तुमने ये क्लियर कर देना है कि तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा था। तुम्हारे ये बयान है कि मेरी बीवी सलमान के साथ पकड़ी गई बातें करते हुए, मैंने इस वजह से मारा था। या तुम्हारा ये बयान था कि भाई मेरी बीवी ने मेरे लिए लड़की ढूंढी और मैं उसके साथ ज़ना करता रहा। तुम्हारा ये बयान था। तुम्हारे बयान क्या थे? तुम शायद वो वक्त भूल गए जिन दिनों में हम दोनों नाराज़ हुए थे। तुम्हें मैंने आके हकीकत बताई थी कि तुम्हारी बीवी सलमान के साथ भाग रही है। तुमने तब से सोनिया पे पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। तुमने बोला नहीं 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 नहीं, सलमान ये हरकत नहीं कर सकता। सलमान चोट के चला गया, सलमान ये हरकत नहीं कर सकता। वाह, ये सारी कस्में तुम अपने बेटे के सर पे हाथ रख के खाओ। चैनल की भी, सलमान की भी, महविश की भी। तुम्हारा और महविश के रिश्ते के ताल्लुकात कैसे थे कैसे नहीं थे ये भी, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे पास जब पैसे थे तो तुम लोगों ने अपने भाई को पेटी में बंद क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों फटाफट दफना दिया। सही है, तो मज़ा तो तब आएगा ना। ऐसे मज़ा नहीं आएगा गोपाल कि फटाफट गीता पे हाथ रख के कसम खा के बात जान छुड़ाने वाली बात, ऐसे मज़ा नहीं आएगा मेरे भाई गोपालू। कसम खानी है तो प्रॉपर अपने बेटे की खा, क्योंकि में आप खान जी की बातें जो हमने की है ना, आप बीच में खुद सुनिएगा कि हम लोगों ने किसी झूठी बात पे बात नहीं की है। तो जब आप मज़हब को बीच में लेके आते हैं तो फिर आपको अपने मज़हब की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने दूसरे के मज़हब को क्या समझना, आपको तो अपने मज़हब का ही नहीं पता। तो कभी कह रही हो अपने बेटे के सर पे हाथ रख के तो अपनी गीता कुरान को उठाओ, ये करो वो करो। जो इंसान ईमान रखता है पहली बात तो वो कस्में उठाते ही नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ना औलाद की कसम है ना किसी चीज़ की कसम है, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के कुरान की कसम है। बाकी आप जिस चीज़ की मर्ज़ी कसम उठा ले, कसम है ही नहीं। तो आप हर चीज़ से उसको तरजीह दे रही हैं कि आप अपने बेटे के सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि मैं अपना मेरा बेटा ना ये वो, ऐसी बातें होनी चाहिए। आप भी एक बिल्कुल माँ भी हो, नहीं। आप भी एक बच्चों वाली हो, तो कभी किसी के बच्चों पे ना जाएं। और जब कोई भी इंसान जब किसी में इतना घुसता है ना तो फिर यही कुछ होता है। ये यूट्यूबर ये नहीं है, ये यहाँ तो मज़हब का बात आ गई ना कि वो क्रिश्चियन है और ये मुस्लिम है। तो यहाँ वो आप देख लें जो मुसलमान भी एक दूसरे में इतना घुसते हैं ना, जब सबा अहमद लोगों ने देख लो क्या किया था उसके साथ, रुबीना के साथ। तो मैं कहती हूँ आजकल तो आपके अपने रिश्ते नहीं सगे रह गए। आप आजकल तो अफरा तफरी का दौर है, कोई हर बंदे को अपनी लगी हुई है। और ये देना, तो जब कोई भी किसी को चीज़ देता है ना, गिफ्ट देता है तो वीडियो बनती है। जो जिसको गिफ्ट दिया जा रहा होता है वो भी बनाता, बल्कि वो इग्नोर करते हैं कि वो हम ना ही बनाए, लेकिन जो गिफ्ट दे रहा होता है ना वो ज़रूर वीडियो बनाता है कि ये मैंने किसको गिफ्ट दिया है। तो खान जी क्यों नहीं गिफ्ट दे रही थी, किस लिए क्यों नहीं 1.5 वीडियो लाख बना रही थी, गिफ्ट दे रही थी। और इतनी इसको क्या पड़ी हुई थी कि ये लाख लाख के गिफ्ट 1.5 लाख की बाइक लेके दी है और उसके ताने दिए जा रहे हैं। ये क्या, तो आप चैनल के लिए सारा कुछ कर रहे थे। आपको भी जब वो लोग आपके, क्योंकि जिस तरह आपको पता है सोनिया गोपाल ने मेहनत करके चैनल चमकाया, फिर पूरा आपको पता है हमारी ऑडियंस, जब एक बंदे का चैनल चल जाता है ना फिर दूसरों के चलने मुश्किल नहीं होते। वो हमारी ऑडियंस रहम दिल लोग हैं, अल्लाह पाक ने हर इंसान के दिल में रहम डाला हुआ है। तो ये लोग हमारी ऑडियंस देखती है ना, जब आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैंने गलत कहा, कि जब हमारी ऑडियंस देखती है ना कि हम व्लॉगर हैं, हमारी फैमिली में कोई बेचारा गरीब है या उसके हालात अच्छे नहीं
नहीं है, तो हमारे ऑडियंस खुद कहती है कि प्लीज़ आप इन्हें भी चैनल बनवा दें, और ये चैनल चलो मेहनत करेंगे, इनका चैनल ग्रो हो जाएगा। और हम लोग अगर आपका चैनल वीडियो देख रहे हैं तो 10 मिनट उनकी भी देख लेंगे, चलो उनके हालात बदल जाएंगे। तो हमारी ऑडियंस अपनी रहमदिली को देखते हुए, अपनी उसको सामने रखते हुए इन लोगों के चैनल इस तरह चल जाते हैं ना कि मिनटों सेकंडों में। हम लोग, हमारे कोई और नहीं था, किसी का चैनल नहीं था, हमें देख ले रुलते कितना टाइम हो गया। हम अपनी मेहनत से आगे आ रहे हैं, हमारी ऑडियंस हमसे प्यार करती है। लेकिन जिन व्लॉगरों के चले हुए ना, चाहे वो 10 चैनल बना लेंगे ना, लोग वही वीडियो होगी वो देखेंगे। तो आप भी इसी वजह से घुसी थी इनके घर में। और हालांकि इन लोगों को ना गोपाल और सोनिया मुंह नहीं लगाते थे, इनके हथे चढ़ के वो शहजाद और वो अब उसकी बीवी का दिखार बता रही है। उसकी शादी पहले हुई थी, बीच में आपको काफ़ी चीज़ें सुनाई देंगी, मिल जाएगा। उसकी बीवी की पहले शादी थी, उसका पहला शौहर था। ये देखें, शादियाँ 1 होना, 2 होना, 4 होना, ये किसी के बस में बात नहीं होती। ये हमारे रब का फैसला होता है कि किसी की शादी चल सकती है, किसी की नहीं चलती। कोई वो अपना मुकद्दर है इंसान का, ये कोई ताना नहीं है। आप अपने शोहर के बगैर बैठी हुई हैं बच्चों को लेके, और इधर आप, और जो अक्सा के और आपके जो स्कैंडल हैं, जो आपके लिए बातें कही जा रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, आप किसी को किस तरह इतना बदनाम कर रही हैं। और सिर्फ चैनल का मामला है और व्यूज़ का मामला, और बीच में ये मज़हब को लेके आ गई हैं, बीच में ये कभी उसको लेके आ रही हैं, कभी उसको, उनकी को वो बातें बता रही है। ना किसी की बेटी छोड़ रही है, ना बहन छोड़ रही है। तो सही बात है, जब वो अपनी भांजी के साथ अल्लाह ना करे वो लेटा हुआ था, तो आप लोग उसके घर कैसे गई, और वो दरवाज़ा बंद करके था, आप लोगों ने कैसे दरवाज़ा खोल के अंदर चली गई, और आपने किस टाइम, अगर रात का टाइम है तो आप क्या लेने गई थी रात को उनके घर, और अक्सा ने फ़ौरन से जाके देख लिया और कर लिया। तो ये हैं लोगों को बदनाम करने के तरीके। और मैं तो उनको भी बेवकूफ़ समझती हूँ कि अगर कोई आपका बहन भाई बना तो आप अपने ख़ानदान की पूरे की बुराइयाँ लेके उनके सामने बैठ जाए, कि दुख सुख भी उस बंदे के साथ करें जो रख सकता हो। तो हर बंदा जो होता है ना, आपका दुख सुख का साथी नहीं होता। कहते हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता, और हर औरत साथ चलने वाली आपकी बीवी नहीं हो सकती। तो इस वजह से हमेशा आप जब कहते हैं सोच समझ के लोगों से रिश्तेदारियां बनाएं, सोच समझ के लोगों से दोस्तियां बनाएं, और देखें कि कौन सा बंदा किस काबिल है, कि आया ये मेरी दोस्त के काबिल है भी या नहीं। तो उस वक़्त आपने देखा नहीं ये कौन सी कौम है, ये कौन से बंदे हैं। अब आप रोला डाल के बैठ गई हो, तो ये रोला कुछ हज़म नहीं हो रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।